तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाए रहे चेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। इसमें आपका आता है वृत्तों के तिर्या खंड और आपका वृत्त खंड। तो तिर्या खंड क्या होता है? इसमें जो तिर्या से भाग किया जाता है वो तिर्या खंड होता है। और वृत्त खंड क्या होता है? इसके जीवा से जो डिवाइडेड करता है वृत्तों को, उसको वृत्त खंड कहते हैं। तो दीर्घ आपका लघु तिर्या खंड क्या होता है? इसमें डिग्री होता है, उस डिग्री के हिसाब के आर के हिसाब से आपका क्षेत्रफल निकाला जाता है लघु तिर्या खंड। और दीर्घ तिर्या खंड उसी में निकल जाएगा, पूरा तिर्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे। तो कौन थीटा वाले तिर्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इसके हिसाब से आपका संगत जीवा द्वारा और आपका तिर्या द्वारा बनाए गए जो लघु क्षेत्रफल है उसको थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ इसको घटा देंगे पूरा। उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि देखिए क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। अर्धवृत्त में क्या होता है? इसको भी पूरा जोड़ना है और इसको भी पूरा जोड़ना है। हाफ परिधि का जो सर्कल है उसको जोड़ देना है। तो पाई आर प्लस 2 आर। और वृत्त के चतुर्थांश इसका एक भाग ले लीजिए, इसमें एक भाग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इस भाग का, इसमें आर 2 आर आ गया और आपका पाई आर बाई 2। तो आपका ये होता है वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। अब आते एक्सरसाइज 11.1 में। एक्सरसाइज 11.1 में देखिए, पूरा वृत्त का इसमें जो पाई आर लिखे ना, ये पूरा वृत्त का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर बटा 4 होता, तो 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आ गया 2 से, तो इसीलिए यहाँ 2 हो गया। ठीक है। अब एक्सरसाइज 11.1 में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है त्रिज्या खंड। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर और आपका त्रिज्या खंड का कोण कितना है? आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री में झुकी हुई है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 फार्मूला बताइए। अब इस फार्मूला के 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 आर स्क्वायर, मान 2 बार आर आ गया। तो क्या हुआ? 0 0 काट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 6 6 काट गया तो यहाँ बचा आपका, इधर तो 1 बच गया, 22 इंटू 6, 6 इंटू 22, 6 इंटू 22/7, तो 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है आपका? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो आपका परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर 22। तो इसका पूरा वृत्त का हम आर निकालना पड़ेगा, तो परिधि के हिसाब से आर निकल गया। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, इसको इसके तरफ लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो? ई देखिए डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में आपका इक्वेशन का नियम है आपका, ई मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड हो जाएगा। 2 इंटू 22 नीचे आ गया और 7 आपका ऊपर आ गया। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ? 22 22 काट गया, 7/2।
अब वृत्त के जो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू इसके थ्रू से आर जब निकल गया तो चौथांश से निकल जाएगा। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ देखिए काट गया, 2 11 जा 22 और आपका यहाँ 2 बचा और 4 बचा और यहाँ बचा 1 11 7 1 इंटू 11 इंटू 7/4 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बता रहा है। क्वेश्चन 3 आपका बता रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का सुई जो होता है आपका मिनट का सुई, वो देखिएगा आपका 1 मिनट में 6 डिग्री झुकती है। कितना रहता है टोटल आपका 60 मिनट होता है। तो टोटल आपका 360 डिग्री हो गया। तो 60 मिनट 360 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का आपका 6 डिग्री बनेगा। क्या बताए आपको, पूरा जो घड़ी का सुई होता है उस सर्कल में रहता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट का सुई आपका 1 मिनट बराबर 60, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो आपका पूरा परिधि घूम जाएगा, तब आपका 1 घंटा होता है मिनट का सुई। तो उसमें क्या किया, 360 को 60 से डिवाइड करें तो 6 डिग्री झुकती है मिनट की सुई। इसीलिए आपको याद करना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री झुकती है। तो थीटा 6 डिग्री हो गया। आर भी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिरछा खंड यहाँ पाई का मान अगर नहीं दिया रहे, सुन लीजिए, तो हम 22/7 पकड़ते। अगर किसी भी क्वेश्चन में मेंसुरेशन हो वित्त का किसी भी, तो अगर पाई का मान पाई का मान दिया हुआ रहे तो 22/7 नहीं लिखेंगे, 3.14 दिया हुआ रहता है। अगर कुछ दिया नहीं रहेगा तो पाई का मान 22/7 मानते हैं। तो यहाँ होगा 6/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। आर का वैल्यू 14 है। तो यहाँ काट गया, देखिए 6 60 जा 36। अब 60 को काट दिए, देखिए यहाँ से 11 12 जा 30 22 और यहाँ 30 हो गया। फिर यहाँ 2 7 जा 14 और 2 15 जा 30। ये कट गया। ऊपर में क्या बचा, 11 बचा, 2 बचा और 7 बचा और नीचे 15 मात्र बचा, एक ठो। तो अब इसको 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 से गुना किए तो 5 3 जा 30। अब क्या 11 इंटू 2 काट नहीं रहा 3 से, तो 3 रख दिए हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो 154/3। तो 11 2 और 7 को गुना किए 154 आया डिवाइडेड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल वैल्यू निकला। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 क्वेश्चन है। एक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण माने 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। यहाँ पाई का मान दिया हुआ है आपका 3.14। पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14। तो जब दिया हुआ है तो 22/7 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 4 का 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का 1 में है r = 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 समकोण बता दिए, पाई = दिया हुआ है 3.14। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है r²। क्या होता है,
आर स्क्वायर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ आर स्क्वायर, इसीलिए पहले फार्मूला लिख दिए हैं। तो आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा। तो 10 स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 स्क्वायर आ गया 3.4090 माइनस हाफ इंटू साइन 90। तो आपका 90 से काट गया, यहाँ 0 0 काट गया 94, यहाँ काट भी सकते हैं, 0 0 काट गया, 9 1 जा 9, 4 जा आपका 36। अब क्या बचा 3.14/4 माइनस हाफ इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देख लीजिएगा चार्ट में, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो 100 रहा 3.14। अब इसको भिन्नों का जोड़ घटाव जैसे करते हैं, 4 2 एलसीएम गया 4, अब 4 क्या 3.14 हुआ, माइनस 2 डिवाइडेड होगा 2 से, 2 यहाँ आ गया। तो 3.14 से क्या हो जाएगा 100 गुना हो गया, और 3.14 से 2 घट जाएगा तो 1.14 हो गया डिवाइडेड बाई 4। तो इसको किया आपका सल 114/4, कितना हुआ 114/4। तो इसको डिवाइडेड किया 114 को 4 से, तो 28.5 हुआ, 28.5 हुआ। इसे डिवाइडेड आप कर सकते हैं। फोर 2 जा 8, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो रहा है, 8 8 3 34, 4 7 28, 4 8 32। अब यहाँ पॉइंट देंगे, एक तो जीरो दे सकते हैं। अब 4 5 20, पूरा पूरी मिल गया, ये वाला आपका भाग करके निकाले। अब संगत 4 का 2 में आते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थीटा क्या किए 300, दीर्घ है तो आपको 90 डिग्री माइनस सेगमेंट है, तो लघु वृत्तखंड है, तो आपका लघु त्रिज्याखंड है 90 डिग्री, तो आपको दीर्घ त्रिज्याखंड क्या बना 270 डिग्री बन गया। तो क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 270 इंटू 360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसको काटे 0 0, 3 9 जा 27 और 4 9 जा 36, तो 3/4 हो गया, तो 3 इंटू 14 इंटू 100, तो क्या हो गया 3/4 इंटू 3, पॉइंट हट गया, 100 से डिवाइडेड पॉइंट यहाँ आ गया, तो क्या हो 314 हो गया। 3 इंटू 28.5, 4 से डिवाइड के 314 क्या हुआ 28.5, यहाँ देखिए 114 है 28.5।
314 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 85.5 80.5.5 4 पचा 20 7 किलो 2 4 पचा 22 34 नहीं होगा। $78.5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 78.5 हो रहा है। तीन पचा 15 25 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। 2 नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और 5 का 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यह आपका त्रिज्या दिया हुआ है, कोण भी आपका 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई फार्मूला आप लिख लीजिए θ/180 इंटू पाई आर। तो कितना है 60/180 इंटू 22/7 इंटू 21 का आर। तो यहाँ 3 0 0 काट गया, 6 3 जा 80। अब 3 क्या होगा 3 7 जा 6 7 3 7 21 3 3 काट गया तो 22 हो गया। ठीक है। अब आते हैं 22 सेंटीमीटर इसका चाप की लंबाई, एक आंसर निकला। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका दिया हुआ है 60 डिग्री कोण पर, 360 फार्मूला का है। पाई का मान आपका अगर नहीं दिया रहे तो आपको बताया कि 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर 2 गो आर आ गया तो 21 इंटू 21। तो 0 0 काट गया, 6 6 जा 36। अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 काट गया तो यहाँ 2 से भी काट गया 11, तो 11 इंटू 21 तो कितना होगा 231 सेंटीमीटर। 231 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर लिखिए या वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, बराबर है 231 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन 5 का थ्योरी में। क्वेश्चन 5 का थ्योरी में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, आर स्क्वायर पाई थीटा, एक बार लिखा दिए है पाई θ/360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो आर स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, 22/7 61, जिसका जैसा वैल्यू है बता दिए। अब साइन 60 का √3/2। अब 21 21 गुना कितना होता है 441, 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 11/21। यहाँ 11/21 कैसे हुआ, यहाँ काटने से पता चल जाएगा। 6 है, अब इसको काट के समझा देते हैं।
इसको काटिए 0 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अब 6 3 जा हो गया और ये हो गया 11। तो कितना हुआ आपका 11/3 गुना 7, यहाँ 3 है और 7 है, हो गया 21 इंटू हाफ इंटू √3/2। तो √3/2 जब 4 हो गया, अब क्या होगा 441 जो है आपका 441, 441 जो है 441, इसको क्या दोनों के साथ ले लिए, इसके साथ भी लिए इसके साथ भी लिए क्योंकि ब्रैकेट है। तो ये हो गया आपका 21, 21 से कट गया, ये कितना कट गया 21, ये हो गया 21। तो 21 गुना 11, और इधर बच गया जैसा कि तैसा है वैसा ही रख दिए। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका 3 गो आंसर निकल गया। एक तो आंसर 22 सेंटीमीटर है, एक तो आंसर है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और आपका एक तो आंसर है 3। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। √3 का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का मान इसका अलग दिया हुआ है। इसका 22/7 नहीं होगा, 3.14 लगभग वही है 22/7 के लगभग। तो √3 का वैल्यू दिया है 1.732 होता है, तो इसका 2 घात दिया है, दशमलव के बाद 2 घात दिया है 1.73। साधारणतः जनरली आपको 32 भी ले सकते हैं, तो 3 यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया है 2 घात लेना है। यह आपका पहले बता पाई का मान दिया हुआ है, √3 का भी 2 घात दिया हुआ है। तो r 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनर रेडियस, एरिया ऑफ माइनस रेडियस, r² इजिकल टू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू साइन थीटा। जो फार्मूला आपका यहाँ लिखा है वही वाला फार्मूला है, ये वाला। तो 15 स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू 60 वैल्यू बैठा है। उसी तरह से आपका ये 15 15 25 इतना आया, 3.14/6 आया और √3/4 आया। तो 4 और 6 एलसीएम कितना होता है 12, जैसे भिन्न का घटाव करते हैं उस तरह से। तो उसी तरह से इसको 6 2 जा 12, 2 इंटू हो गया, और 4 3 जा 12, 3 इंटू हो गया। अब इसको देखिए 225 है, और इसको भी गुना कर दिए 3.14 को गुना किए 2 से, तो कितना होगा 14 दूगुने 28, 3 दूगुने 6, और 3 से गुना करेंगे 1.73 के, तो 3 3 का 9, 3 7 21, 7 किलो 2, 3 1 के 3 2 5, अब ये 12 आया। अब 225 इंटू 1.09, यहाँ से घटाएंगे 9 9 18, 2 2 मिले गलो 5 और 1 12, 12। अब 245 इंटू इसको गुना किए 225 को 1.09 से गुना किए, तो 245.25 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से डिवाइड किए तो कितना आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है आपका, देखिए ये हो गया आपका वृत्त, पहले आपको समझाए है, पहले आप लोग को समझाए, ये हो गया आपका लघु। तो लघु जब होता है ना 60 डिग्री, तो ये बाकी वाला जो है ये बृहत हो जाता है। तो हम क्या किया पूरा सर्कल का एरिया निकाले। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा सर्कल का एरिया निकाले, उसके बाद लघु वृत्त इसको हटा दिए, इसको क्या किए माइनस कर दिए, तो बाकी निकल गया का बृहत वाला निकल जाता है। तो यही आपको
किए हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, इसको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका वृत्तों का, इसको घटा दिए। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठा है, फॉर्मूला नहीं भी बैठा है तो चलता, क्योंकि यहाँ पर तो इसका वैल्यू निकाला हुआ है इसे। तो इसके साथ कितना हुआ, पाई का 314, 15 इंटू 15, इसका 706.50, 3 को जीरो लगा दे, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद आपका 4 घर है, तो इसको 5 लेके 4 घर हो गया, 1 2 3 4। तो आप लोग को घटाने की सुविधा होता है, इसीलिए हम ऐसा किए। ठीक है, अब इसको घटाए, घटाने के बाद कितना आया, 5260.686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में आएगा, जितना भी एरिया का आंसर होता है आपको ये स्क्वायर में आता है। तो समझा दिए लघु वृत्तखंड क्या होता है और बृहद दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, बृहद दीर्घ जो बोलिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 बता रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी पाई का मान दिया है, √3 का भी इसी में सेम क्वेश्चन 6 के तरह इसका भी मान दिया हुआ है। पाई इक्वल टू 3.14 और आपका √3 का 1.73। क्वेश्चन 7 आपको समझाते, पाई का मान दिया हुआ है, √3 का दिया हुआ है, r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा 120। साइन 120 डिग्री जो होता है ये आपका साइन 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए आपको संपूरक के हिसाब से होता है। तो 180 माइनस 120, तो साइन 60 है, तो साइन 60 से √3/2 होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर, जैसा फॉर्मूला इसमें है उसी तरह। तो आर का वैल्यू है 12, 12 स्क्वायर, उसी तरह इसको भी बैठा है। तो ये आपका कितना हुआ, आपका ये 3 आ गया, कितना होगा, काट गया तो 3 आ गया। यहाँ आपका 0 0 काट गया, 12 बन जा, ये 3 आ गया। तो क्या हो गया आपका, ये 144 हो गया, 3.14/3 हो गया, और साइन 60 का साइन आपका 120 का मतलब होता है √3/2, ये भी √3/2 इंटू 2 √3/4 हो गया। इसी तरह जैसे यहाँ हुआ आपका उसी तरह। अब √3 का वैल्यू बैठाए 1.73, ऐसे जैसे है उसे दे दिए। अब 3 4 एलसीएम हुआ 12, तो 12 को 3 से डिवाइड 4 हुआ, 4 इंटू 3.14। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, भिन्न का घटाव। अब 144 इंटू, जैसे इसको गुना किए, 4 4 16, 4 1 5, 4 4 12, 12.56, और इधर 3 से गुना होगा, 3 3 जा 9, 3 7 21, 7 2 3 5, तो आपको कितना वैल्यू आया, 7.37 इसका घटा के। अब यहाँ है आपका 144, ये भी काट गया, 12 12, ये आपका 12 1 जा 12 12, ये भी काट गया, तो 12 इंटू आपका 7.37, 7.37, तो इसका वैल्यू हुआ आपका 12 से गुना किएंगे तो 88.44 सेंटीमीटर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 आपको क्या बता रहा है, देखिए,
15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। आकृति इसका दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। जैसे आपका यहाँ आकृति दे, घोड़ा एक कोना में बना हुआ है, तो ये तो चारों तरफ सर्कल से ही घूमेगा। घोड़ा जो है टान करके रस्सी क्या है, सर्कल से ही घूमेगा। जैसे यहाँ से कोना 5 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद ई आपको अगर बढ़ गया तो कितना होगा, इसी तरह से पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो जब 5 सेंटीमीटर आर है तब इसका 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है ना पूरा घुमा दीजिएगा तो इसको तो आपको वर्ग के अंदर है ना, वर्ग के एक कोना में बांधा हुआ है एक घोड़ा। तो वर्ग के एक कोना में बढ़ा है, तो ये पूरा सर्कल जब घुमा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1/4 एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया। तो इसका 1/4 एरिया ले रहा है, इसीलिए हम लिख दिए 1/4, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्या होता है, कितना घेर रहा है आपका एरिया, 1/4। तो 4 से डिवाइडेड कर दिए, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको गुना किए 25 3 78.5 हुआ बटा 4। तो इसको डिवाइडेड किया तो 19.625 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर है। जब त्रिज्या 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे, इसमें पहले आपको 10 मीटर का निकाल लेते हैं। तो 10 मीटर का आपका निकला इसका एरिया, सेम 5 मीटर का जैसा निकला उसी फार्मूला में 10 मीटर का निकला 78.5। तो आपका निकला, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, जो पहले था उसके ऊपर जो आया यहाँ तक है, तो इसमें जो वृद्धि हुआ आपका, मान लीजिए यहाँ तक इसका एरिया निकला 5 मीटर में, तो इसका और जो बढ़ गया इसका एरिया वो आपको निकालने पड़ रहा है। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें निकला आपका जो 10 के हिसाब से निकला वो वाला लिख लिए 78.500। 2 घर जीरो दे दिए क्योंकि 2 घर, इसका 3 घर है तो 3 घर होना चाहिए उसी तरह। तो यहाँ आया आपका 19.625, आपका जो 5 सेंटीमीटर था, तो जो बढ़ा आपका एरिया वो वाला निकालना है, जो आपका एरिया चरने में उसको मिल गया घोड़ा को। तो इसका आंसर आपका 58.875 इसका निकला। और एक तो आंसर है जो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से निकला, इसका भी आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इसमें 8 ताने हैं, देखिए अलग करके दिखाया गया है इसमें। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसमें जो आपका त्रिज्या मानते हुए सपाट वृत्त, इसको 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका बीच का बनाना है, इसका जो बीच भाग का है उसका क्षेत्रफल निकाल। तो छतरी एक वृत्ताकार है, क्या है, छतरी एक वृत्ताकार है जिसमें 8 ताने हैं। छतरी की त्रिज्या r 45 सेंटीमीटर। 8 ताने के बीच बन रहे क्षेत्रफल क्या होगा, 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 8 ताने है, एक एक ताने का क्षेत्रफल कितना होगा, 1-2 ताने के बीच माने एक बीच का, तो पाई आर स्क्वायर 1/8, 8 से डिवाइड किए तो 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, तो आपका ऊपर में बचा 11, 45, 45।
तो 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7, तो इसका वैल्यू आया आपका 22,275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका बीच का दो ताने के बीच की क्षेत्रफल। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर है। आप लोग तो देखे है कार हुआ कोई भी 4 व्हीलर 10 व्हीलर गाड़ी का, देखिएगा परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित माने ऊपर से नीचे नहीं होता। प्रत्येक वाइपर को पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 मीटर कोण तो घूमकर सफाई कर सकता है। ये कितना घूमता है एंगल आपका 115 डिग्री। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। तो आपका कार का दो वाइपर है, लिखा भी है R इजिकल टू 25 क्यों किए। R इजिकल टू जो है 25 आपका क्यों किए, क्योंकि इसके वाइपर की पत्ती की लंबाई, तो यही आपका R बन गया। तो ये आपका सेंटीमीटर में है, क्या है ये आपका सेंटीमीटर में है। पच्चीस सेंटीमीटर। और थीटा कितना है आपका, थीटा माने कोण, वाइपर के कितना कोण बना रहा है 115। तो दो वाइपर द्वारा साफ करने वाला भाग का क्षेत्रफल का 2 से गुना कर दिए, के बार कर दिए। आपका ये थीटा है, थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर। ये तो आपका दो भाग है, तो दो भाग का 2 से गुना किए। तो इसमें देखे काट, इसमें 115 बाई 360 हो गया, 2 इंटू 22 बाई 7 25 इंटू 25 R का वैल्यू। तब इसका 22 बाई 7 जो हो रहा है आपका, इसको 11 से काटे 2 से तो 180 आया। अब 180 जो आया तो इसको फिर 2 से काटे तो ई वाला 2 कट गया, तो 90 आ गया। अब 5 18 90 होता है और 5 23 115, ये 23 है आपका 23। अब क्या ऊपर में बचा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25। अब नीचे बचा 18 इंटू 7, यहाँ 18 बचा और 7 बचा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस सब को गुना किए तो 15 81 25 तो 126 सेंटीमीटर, इसी में आंसर हो गया। अब ये क्या है, दो वाइपर से बना क्षेत्रफल कितना ले रहा है एरिया, दो वाइपर से कितना एरिया आपका फैला रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 12, एक छतरी ने 12 में जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछा खंड में 16.5 किलोमीटर आपका 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे जहाज की चेतावनी दी जा सके। यहाँ आपका लाइट हाउस का कोण कितना है आपका 80 डिग्री और तिरछा भी इसका दिया है 16.5 किलोमीटर में। ये तो यूनिट है, किसी में भी दिया कर सकते हैं हम लोग। किलोमीटर है तो बड़ा होगा, सेंटीमीटर है तो छोटा होगा, मीटर में और मीडियम होगा। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। तो इस हिसाब से बड़ा भाग है लाइट हाउस का। पाई इक्वल टू 3.14 इसमें दिया हुआ है। ये बात तो आपको बताए आप लोग को कि अगर पाई का मान नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या मान लेते हैं 22/7। अगर पाई का मान नहीं दिया रहे तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई का मान 3.14। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल जहाजों की जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके,
तो इसका कितना फॉर्मूला होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 80/360 3.14 जितना वैल्यू है पाई का, और आर 2 गो है 16.5 इंटू 16.5 स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गो आ गया। अब इसको काटकुट किए, 0 0 अगर काटिएगा तो भी चलेगा। 8 10 80, 8 10 80, 8 45 360, 5 8 40 और 36 360 होता है। अब इसको जैसा है वैसे रख दिए, अब इसमें फिर काट दिए। देखिए 10 यहाँ गुना किए तो 31.4 हो गया, यहाँ पॉइंट थोड़ा यहाँ आ गया, 10 से गुना हुआ तो। उसके बाद इंटू किए 16.5 इंटू 16.5, यहाँ देखिए 5 नाम 45, अब 3.3 को 5 से गुना करेंगे तो 16.5, तो 3.3 आ गया इसमें। अब फिर 3 तिरिक्खा 9 और 3 5.5 को 3 से गुना करेंगे 16.5, तो यहाँ 5.5 हुआ और ये भी काट गया, ये भी आपका काट गया। ये भी काट गया आपका। तो आपका कितना बचा, आपका ऊपर में 31.4, 3.3, उसके बाद 5.5/3, तो कितना है आपका 569.91/3, तो 189/97 किलोमीटर। इसको 3 से डिवाइडेड किए, 3 7 21, 3 नाम 27 29 27 2, 3 नाम 27 29 2, 3 8 24 26, 3 5 500, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, लाइट हाउस में दी जाने वाली चेतावनी भाग का क्षेत्रफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए मेज पर का पिक्चर दिया हुआ है, इसमें जैसा कि आकृति दिया हुआ है, यदि मेजपोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत क्या है। यहाँ देखिए रुपए में दिया है 0.35, तो पॉइंट में जब लिख देते हैं ना तो वो क्या हो जाता है आपका 0.35, 0.35 हम लोग रुपया कर सकते। पॉइंट दे देंगे तो उसको पैसा नहीं लिखेंगे, अगर पैसा लिखिएगा तो ओनली 35 लिखना है, अगर इसको रुपया करेंगे तो क्या होगा 35 पैसे/100, तो 0.35, तो इसमें इसीलिए रुपया का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसमें देखिए गोल जो है वृत्ताकार है, ये मेजपोस है, पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो मेजपोस की त्रिज्या r = 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, √3 1.7 एक घल लिया है, दशमलव के एक घल लिया। तो इसका देखिए 6 समान डिजाइन है, अतः एक डिजाइन का कोण कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइडेड होगा 360 को 60 डिग्री करके होगा। तो एक डिजाइन भाग का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस ½ × r² sin² थीटा। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, इसीलिए इसका फॉर्मूला। इसको r² भी कॉमन लेके भी किया है, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। r² एक बार क्या किया, इसको पूरा करके कर रहे हैं। पहले क्या है r² यहाँ कॉमन लिए थे, उसके बाद सॉल्व किया हुआ है देखिएगा। उसके बाद हम क्या किए, इसको अलग अलग करके करिए, तो देख रहे हैं कि अलग अलग करके क्या होता है। तो 60/360 जैसा वैल्यू है उसे बैठा दिए, आपका ½ × 28 × 28 √3/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ देखिए कैसे काटे, 61 × 60 और 660 × 360, 6 से डायरेक्ट काट दिए। अब 3 2 × 6, 11 2 × 22, अब 7 1 × 7, 4 7 × 28। तो इस तरह से आपका इधर देखिए -½ 14 दूगुने 28, और फिर ई 2 वाला काटे तो 14 दूगुने 28। तो यहाँ क्या बचा देखिए,
11 इंटू 4 44 इंटू 28/3, और इधर बचा आपका 14 इंटू 14 इंटू 1.7। तो इसको गुना किए तो क्या बचा 333.2 इंटू 3। ये 3 क्यों हुआ, 3 1 जो एलसीएम गया ना, 3 जो भिन्न का घटाव जैसे होता है, तो यहाँ 3 के 3 से डिवाइड करें तो 1 होगा, तो इसका सेम वैल्यू होगा, लेकिन इसको 3 से गुना हो जाएगा। 3 से गुना किए, अब 3 से गुना करने के बाद ऐसे वैल्यू आया 999.6। तो यहाँ जो घटाएंगे तो इसको 0.01 दे दे, घटाने में सुविधा होता है। तो इसे करके आपको घटाए तो कितना आया 232.4, 232.4 आया, डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 डिजाइन भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टोटल भाग का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। 6 से गुना कर दिए तो 3 2 जा 6, इसमें 3 रखा हुआ है, इसके डिवाइडेड नहीं किए, इसके सुविधा के लिए, तो 6 भाग को काटने में सुविधा हो गया, तो 2 बच गया, 2 से गुना किए तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब क्या इसका लागत निकालना है, कॉस्ट ऑफ माने लागत, कॉस्ट मतलब लागत, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन भाग का इक्वल टू 0.35 रुपये। तो आपका कॉस्ट ऑफ 464.8 डिजाइन भाग का डॉट डॉट दे दिया है 0.35 इंटू 464.8, इसको गुना किए 35 से, तो इसको टोटल को गुना करके कितना 162.68। अब 162.68 के रुपया में आ गया 162 रुपया 68 पैसा, 162 रुपया 68 पैसा, यही आपका आंसर हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर आपका 14 में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्न में कौन है। तो जो शूट कर रहा है वही वाला ऑप्शन होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 14 में है त्रिज्या आर वाले वृत्तों का। तो 14 में क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 40 में देखिए 4 ऑप्शन है। ए P/180 इंटू 2πr, कैपिटल लेटर में आर है। बी ऑप्शन में है आपका, बी में क्या है P/180 इंटू πr, इसके πr स्क्वायर दिया हो। सी ऑप्शन में है आपका P/360 इंटू 2πr इंटू 2 और
P/720, डी ऑप्शन में है आपका P/720 इंटू 2πr², 2πr²। तो इसमें आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या का, आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड। तो यहाँ जो वृत्त है उसमें आर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए स्वीट कौन कर रहा है, ये तो डिग्री है, यहाँ तो 360 होना चाहिए, तो 2 दे दिए। ए ऑप्शन में गलत है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू निकला, इंटू पाई आर। ये तो सरासरी गलत है, r² तो है ही नहीं, क्षेत्रफल बोल रहा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। जहाँ क्या है r दिया हुआ है, तो ये गलत है, ये काट कुट होगा। इसमें भी देखिए गलत है, r² तो दिया हुआ है, 360 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं P360, ये भी काट गया, देखिए 180 आता है, ये भी 360 नहीं है, r² भी नहीं है, यहाँ 90 आया, ये 180, ये भी फॉल्स है, यहाँ नहीं होगा। अब देखते हैं ई वाला करके, P/720 इंटू 2 इंटू पाई इंटू r², 2 1 जा 2, 360। तो ये आ गया P/360 इंटू पाई r², जहाँ r यहाँ कैपिटल लेटर में, तो ये स्वीट कर रहा है। सुइटेबल आंसर क्या है, सुइटेबल फॉर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सुइटेबल फॉर्मूला फॉर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही बनेगा। क्या बनेगा, यही आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा, ABC नहीं होगा। क्लियर हो गया।